एवरीवन, वेलकम टू वी साइंस एकेडमी। सो आज हम स्टडी करने वाले हैं हाउ टू ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ओके, सो सी हियर, यहाँ पर हमने फिलहाल 8 एग्जांपल लिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मॉलिक्यूल है क्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोरीन के 2 आइटम है, तो यहाँ पर हम क्लोरीन के 2 आइटम को ड्रॉ कर लेंगे। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पर देखिए जो भी आइटम है, ठीक है, इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर देखिए क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा 2 8 7। ठीक है, तो ये जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होता है इसे ही हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस 7 इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे, इन दोनों एटम पर फिल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्लोरीन के लिए हम क्या करेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ करेंगे। सो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, वैसे इस क्लोरीन के एटम के लिए भी हम 7 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो दोनों एटम के पास 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। ओके, बट यहाँ पर दोनों एटम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इनके पास एक एक और इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, तो ये क्लोरीन क्या करता है, इस क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, और ये क्लोरीन से ये वाला एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन शेयर करके ये दोनों एटम अपने ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। ओके, देखिए दोनों एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। Okay, so this is the electron dot structure for this molecule. Okay, that is Cl2. Then next is O2. Okay, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, so 1 2. Okay, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है 6. Okay, तो कैसे निकालोगे, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8. Okay, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 2 6. Okay, so this is वैलेंस इलेक्ट्रॉन. Okay, तो 6 इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ करेंगे। so यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6। ओके, यहाँ पर भी ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5 6। ओके, सो दोनों एटम के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। ओके, बट इनको स्टेबल होने के लिए इनको और 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ओके, और ये वाला ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन के एटम से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन शेयर करके ये दोनों ऑक्सीजन के एटम अपने ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे। ओके, दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। ठीक है, दोनों कैसे स्टेबल है। ओके, सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर O2 मॉलिक्यूल। देन नेक्स्ट इज CO2। ओके, सो सी हियर, दिस इज C एंड ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है। ठीक है, ऑक्सीजन के 2 एटम है। सो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 6 होते हैं, और कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 4 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 6 इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5 6। ओके, यहाँ पर भी ड्रॉ कर लेंगे 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पर कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम 4 इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ करेंगे, दैट इज 1 2 3 4। ओके, अभी यहाँ पर देखिए इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इस कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा ऑक्सीजन। ठीक है, इस तरीके से भी इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। ठीक है, तो ये दोनों ऑक्सीजन के एटम अपने ऑक्टेट कंप्लीट कर लिए। ओके, अभी कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इनको और 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है स्टेबल होने के लिए। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से 2 और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये कार्बन शेयर कर लेगा इस तरीके से। ओके, सो कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ओके, सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर CO2। ओके, देन नेक्स्ट इज NH3। तो यहाँ पर 1 नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन के एटम। ओके, तो इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे, दिस इज 1 नाइट्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन एटम। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 5 इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, तो यहाँ पर हम एक एक इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ करेंगे। ओके, अभी नाइट्रोजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है स्टेबल होने के लिए, और हाइड्रोजन को ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है स्टेबल होने के लिए। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से शेयर करेंगे और अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लेंगे। ओके, नाइट्रोजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो सभी हाइड्रोजन से नाइट्रोजन क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। ओके, तो नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और हाइड्रोजन के भी ड्यूप्लेट कंप्लीट है। ओके, देन नेक्स्ट इज CH4। ओके, सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लेती हूँ, एक कार्बन है
एंड 4 हाइड्रोजन। ओके, सो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है। सो 1 2 3 4। हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं, तो यहाँ पर हम 1 1 इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। ओके, और कार्बन को चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कार्बन क्या करेगा, सभी हाइड्रोजन से 1 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा। ओके, तो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाइड्रोजन क्या करेंगे, इस कार्बन से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे और अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लेंगे। ओके, so this is the electron dot structure for CH4, that is methane compound. Okay, so next is C2H2. okay, so यहाँ पर 2 कार्बन है और 2 हाइड्रोजन के एटम। ठीक है, तो इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे 2 कार्बन एटम, ओके, एंड 2 हाइड्रोजन एटम। ओके, देन नेक्स्ट कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, तो यहाँ पर हम 4 4 इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ कर लेंगे, दैट इज 1 2 3 4। ओके, यहाँ पर भी आ जाएगा 1 2 3 4। हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ कर लेंगे 1 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। कार्बन के पास सिर्फ और सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये कार्बन इस कार्बन से 3 इलेक्ट्रॉन लेगा और इस हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। ओके, वैसे इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये कार्बन यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन लेगा और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। ओके, सो दोनों कार्बन के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। देन नेक्स्ट हाइड्रोजन का भी इस तरीके से ड्यूप्लेट कंप्लीट करवा लेंगे। ओके, सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर C2H2 कंपाउंड। देन नेक्स्ट इज C2H4। ओके, सो यहाँ पर कार्बन के 2 एटम है एंड हाइड्रोजन के 4 एटम। ठीक है, तो यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेंगे 2 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन एटम। ओके, देन नेक्स्ट आपको पता है कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4, तो यहाँ पर हम 4 इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ कर लेंगे, 1 2 3 4। यहाँ पर भी 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। हाइड्रोजन के आ जाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देन नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, और 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये कार्बन यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ से 1 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और अपने ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, वैसे ही इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कार्बन एटम इस कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और इस हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ठीक है, और क्या करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। ओके, सो दोनों कार्बन कैसे हो गए, स्टेबल हो गए, दोनों की ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। देन नेक्स्ट अभी देखिए हाइड्रोजन को भी अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है, तो हाइड्रोजन क्या करेंगे, कार्बन से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। ओके, और अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लेंगे इस तरीके से। ओके, देन नेक्स्ट इज H2O। ओके, सो सी हियर 1 ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन एटम। ओके, हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 2 3 4 5 6। ओके, ऑक्सीजन को ऑक्टेट कंप्लीट करना है, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है। हाइड्रोजन से क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, वैसे ही हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करेगा इस तरीके से। ओके, सो दिस इज दिस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर H2O। ओके, सो इस तरीके से आप कंपाउंड के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को बहुत ही आसानी तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। ओके, आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।